सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, मैंने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया है। और क्या मुझे सीबीटी मोड में पेपर देने के लिए पहले कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, तब मैं जाके पेपर दे पाऊंगा। कैसे सारे फीचर का यूज़ करना है, कैसे वहाँ पर सारी चीज़ों को आपने हैंडल करना है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सीबीटी मोड में आपको कैसा इंटरफेस दिखेगा, कैसे क्वेश्चन स्किप करने हैं, कैसे मार्क करने हैं और कैसे आप लोगों को कौन से क्वेश्चन पर जंप करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं अमित शर्मा, आपका सीयूटी मेंटोर, आपका जीएटी एजुकेटर, आपका स्वागत करता हूँ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट सीयूटी यूजी 2026 इन सीबीटी मोड, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी और इंटरफेस और टिप्स के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके ईच टेस्ट के अंदर, हर टेस्ट के अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चंस है, ईच टेस्ट के अंदर जो आप लोगों को जो क्वेश्चन है बेटा, वो यहाँ पर कितने मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है ना, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 मिनट का आपके पास में टाइम होगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर इंटरफेस जो है ना, वो आपको किस तरीके से यूज करने हैं, कैसे क्लिक करना है, कैसे आपको आंसर को सिलेक्ट करना है, और इसके लिए आपको ना प्रैक्टिस करनी चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट की टाइमर्स के साथ में सबसे पहले तो। और आप लोगों को यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो फीचर्स है ना, उन सब चीजों को यहाँ पे आपको समझना चाहिए। तो आइएगा देखते हैं यहाँ पे चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंडेटरी आइटम्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाते समय ध्यान रखने हैं। प्रिंटेड एडमिट कार्ड और ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड आप जरूर लाएं, और 1 से 2 घंटे पहले आपको एग्जाम हॉल सेंटर में जरूर पहुंचना, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ लेकर ना जाएं, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, कोई भी रफ शीट, कोई भी बुक्स आप लेकर के ना जाएं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। और एग्जाम सेंटर पे आप 1 से 2 घंटे जरूर पहले पहुंचने की कोशिश करें, बिल्कुल नॉर्मल होकर के जाएं, हबड़ा दबड़ी में ना जाएं, ठीक है ना। उसके बाद में सीबीटी इंटरफेस में आपके जो ऑन स्क्रीन फीचर्स होते हैं, आप जो वहां पे जाएंगे तो आपको जाने के बाद में मतलब आधे घंटे पहले ही एंट्री दे देते हैं, तो उसके बाद में स्क्रीन आपके सामने खुल जाती है, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप वो पढ़ सकते हो। और जो भी बाथरूम आपने जाना है तो पहले ही जाकर के आप वहाँ पे बैठें। ज़्यादा पानी आप उस टाइम पे ना पिए, नहीं तो बार बार जाना पड़ेगा तो दिक्कत आती है। वो उस समय बीच में अलाउ नहीं करते, या फिर कर भी देते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन में वहाँ पे फीचर एक तो सेव एंड नेक्स्ट का होता है, मार्क फॉर रिव्यू होता है आपके पास में। क्वेश्चन का पूरा जो सिनेरियो वो आपको दिखाई देता है, और फ्लैग वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आपने रिव्यू करने हैं, वो यहाँ पर किस तरह से दिखाई देते हैं, तो क्या क्या फीचर्स आप लोगों को वहां पर दिखने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, एक करेक्ट क्वेश्चन के +5 और एक इनकरेक्ट का -1 आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको वहां पर 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चा भी सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है, सीयूटी 2026 के लिए, तो आप जरूर इस चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पे फ्री पीडीएफ, क्विजेस और सारी की सारी अपडेट्स और फ्री क्लासेस के लिंक यहाँ पर आते रहते हैं। सब बच्चे जरूर से इसे ज्वाइन करें। जब आप लोग जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको बताया जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शंस है, और भी इंस्ट्रक्शंस नीचे होती हैं, बट आप सारी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे फ्री बैठे होते हो तो पढ़ भी लेते हो, नहीं भी पढ़ते हो। पहले से आपको पता होना चाहिए, जो मॉक टेस्ट आप देते हो उसी तरीके से दें कि आपको चीजों के बारे में पहले से ही आइडिया हो। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्लॉक इसके अंदर लगी हुई है, क्वेश्चन प्लेट्स इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पे जो व्हाइट वाला है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है, इसका मतलब अभी तक आपने क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। रेड वाला जो है, इसमें आपने अभी आंसर नहीं किया है। ग्रीन वाले का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। और यहाँ पे ये जो पर्पल वाला है, इसका मतलब है कि मार्क फॉर रिव्यू, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क फॉर रिव्यू। एक तो होता है क्वेश्चन, दो तरीके से मार्क होते हैं। एक तो ये कि आपने सवाल सॉल्व कर दिया, दूसरा ऑप्शन है कि सवाल सॉल्व अभी नहीं किया है, तीसरा ऑप्शन आता है सवाल सॉल्व कर दिया लेकिन डाउट है यार, गड़बड़ हो सकती है, तो उसको ना मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव करना है आपको। यानी कि आपने क्वेश्चन कर दिया लेकिन लास्ट में आप उसको चेक कर सकते हो एक बार, ताकि अगर आप नहीं भी चेक करोगे तो वो आंसर सही माना जाएगा जो आपने उसमें टिक कर रखा है। और एक आता है मार्क फॉर रिव्यू, सिर्फ आपने उसको मार्क किया हुआ है, आपने उसको सॉल्व नहीं किया हुआ, तो उसका वो जो भी आंसर अभी आपने फिल नहीं किया लेकिन आपने मार्क कर रखा है, तो वो वाला ऑप्शन आपको यहां पर दिखाएगा। इसमें आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है और आपने उसको फिर से मार्क भी कर रखा है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको वो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो पूछता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट लैंग्वेज आप लोगों ने भरी हुई है पेपर में, वो आप भर दीजिए। मान लो आपने हिंदी में पेपर देना है, तो आपने यहाँ पे हिंदी भर दिया, तो हिंदी में पेपर दिखेगा। साथ में एक डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हमेशा रहेगी। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया तो फिर आपको इंग्लिश में पेपर दिखेगा, या फिर आप यहाँ पे इंग्लिश लिखोगे तो भी आपको इंग्लिश में ही पेपर दिखेगा। तो अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहते हो
है ना। तो आपको यहाँ पर हिंदी डालना पड़ेगा, फिर हिंदी में पेपर आपको दिखेगा। हर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आप चेंज करके देख सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में इस तरह से आपको क्वेश्चन वहां पर दिखेगा। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। यहाँ पे एक मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन और होता है। जैसे यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट हो गया ना, इसमें एक और आता है मार्क एंड सेव। मार्क फॉर रिव्यू भी हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा। और यहाँ पे मार्क एंड रिव्यू है, ये आपका सेव नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने कोई आंसर नहीं किया है। और यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्स है, आपने कुछ भी क्लिक कर दिया, आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन कर ले, मान लो आपने इसका आंसर लगा दिया, इसका आंसर आपने टिक कर दिया यहाँ पे माउस से, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है तो आपको अगले क्वेश्चन पे ले जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, आपने उसको किया, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है तो आपको अगले क्वेश्चन में ले जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन आया, आपको नहीं आता है तो आप सीधा सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो इसका मतलब वो ब्लैंक रह जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन आया, आपको लगा कि ना मेरा ये आंसर हो सकता है लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट है, तो आप क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव। मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव, सेव वो हो जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू लास्ट में देख लोगे तो ठीक है, नहीं तो सेव तो हो ही गया। एक आता है मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू में वो सेव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो आपको दिखाएगा। अब आप कहेंगे सर मैंने किसको सेव किया है, किसको मार्क फॉर रिव्यू किया है, कौन सा मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, सारे क्वेश्चन तो आगे निकल गए। आपको इस तरह से एक पट्टी वहां पर दिखाई देती है, इस तरह से पट्टी। ये तो आपका आ गया कि जिसमें आपको पेपर देखना है। आपका पेपर इंग्लिश में है जो बाय डिफॉल्ट है, आपको दूसरी कौन सी लैंग्वेज में देखना है जो आपने सेलेक्ट की हुई होगी पहले फॉर्म भरते समय, उसमें आप देख सकते हो। इसके बाद में इस तरह से आपको यहां पर ये दिखाई देगा, इस तरह से आपको यहां पर ये दिखाई देगा। जैसे मान लो आपने जो क्वेश्चन यहां पर देख लिया लेकिन आपने उसको अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया, यानी कि सॉल्व नहीं किया, तो ये रेड हो गया। आपने जो क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर दिया वो यहाँ पर ग्रीन हो गया। जो आपने विजिट नहीं किए हैं वो अभी यहाँ पर ब्लैंक पड़े हुए हैं। और जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू करा है और साथ में सेव भी कर दिया तो वो इस तरह से दिखेगा। और अगर आपने सिर्फ मार्क किया हुआ है तो वो इस तरह से पर्पल तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जंप कर सकते हो। जैसे आपने क्वेश्चन कर लिए, ग्रीन जितना इसमें है ना, जितनी यहाँ पे हरियाली होगी उतना मतलब एक गुड साइन है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे यहाँ पे रेड 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 बन गए तो मतलब गड़बड़ है। यहाँ पे पर्पल 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 बन गए तो मतलब आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं ज्यादा, है ना। पर्पल के साथ अगर टिक लगा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ पर्पल है मतलब आपने सॉल्व नहीं किए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप अगर एग्जैक्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो बेटा तो मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लीजिएगा। आपको कैरियर अड्डा की वेबसाइट पर अपडेटेड और नए कंटेंट वाले जो मॉक टेस्ट तो मिल जाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए हमारी सिलेक्शन किट जो है पूरी की पूरी, या फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज या लैंग्वेज जीएटी की बुक्स को आप लोग देख सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी आपको सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और दूसरी चीज, अगर आप प्रॉपर एप्लीकेशन बेस से तैयारी करना चाहते हो तो एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0 ये सभी स्ट्रीम्स के लिए, लैंग्वेज जीएटी के लिए भी अवेलेबल है। या फिर कोई भी स्ट्रीम है आपका डोमेन, उसके अंदर लैंग्वेज जीएटी फ्री आता है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। इस समय पर रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस टाइम पे मिल रहा होगा। आपको लैंग्वेज जीएटी का बैच मात्र 3,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कोड Y829 का यूज करना है ताकि आपको मेरी मेंटोरशिप मिल पाए और साथ में मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको यहां से मिल पाए, ठीक है ना। आप ओनली जीएटी के लिए अगर चाहते हो तो लगभग 2,000 रुपए से भी कम में आप लोगों को कंप्लीट जीएटी का महापैक मिल जाएगा जो कि 5 महीने के लिए वैलिड होगा। तो यूजिंग डिस्काउंट Y829, या कोई दिक्कत आए तो यहाँ पर आप मुझे मेल करके भी अपना कोई भी डिस्कशन करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया कि सारे की सारी जो चीजें वो दिखती हैं, ग्रीन वाला, रेड वाला, मार्क, मार्क एंड आंसर्ड, और ये आ गया आपका नॉट विजिटेड। इसके साथ में इस तरह से आपको चीजें जो यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब मैं आपको बता दूं कुछ जरूरी चीजें जो आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखनी है। एक तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस है, जब आपके पास टाइम स्कीम है तो पहले से पढ़ लें, या फिर एग्जाम से पहले जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसको आप ध्यान से तरीके से सॉल्व करें ताकि आप लोगों को नेगेटिव स्कीम, मार्किंग स्कीम, मैंने एक चीज में आपको दिखाई नहीं है, शायद मैं दिखा देता हूं। आपके पास ना ऊपर घड़ी चल रही होती है और वो घड़ी उल्टी चलती है, तो घड़ी में टाइम कितना रह गया, जैसे यहाँ पे 34:15 है ना, तो 34 मिनट 15 सेकंड रह गए हैं। तो ये उल्टा, जब यहाँ पे 00 आएगा तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो ये घड़ी जो है ना ये सिर पे बैठी रहती है, तो ये बड़ी मतलब इसको बार बार मत देखना, नहीं तो उसको देखते रहोगे फिर परेशान हो जाओगे। दूसरा, स्टार्ट विद इजियर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, भारी क्वेश्चन से स्टार्ट ना करें। और मार्क फॉर रिव्यू को बहुत ध्यान से आपने यूज करना है। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो, जो लग रहा है ठीक है भाई साहब वो ठीक रहने दो, उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव मत करो, बार बार चेक करोगे तो वैसे दिमाग खराब रहेगा, ठीक है। और आप टाइम के ऊपर जरूर एक नजर रखें, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ही नजर रखें, लेकिन एक नजर उस पर भी आपको रखनी है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और बहुत सारे क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, बार बार क्वेश्चन में स्टक
स्टक नहीं होना है। जो क्वेश्चन आते हैं इजी पहले आपको वो करने हैं। जो मेरी स्ट्रेटेजी भी होती थी स्कोर हाई करने की, मैं पहले पास में वो क्वेश्चन करता था। मान लो 50 क्वेश्चन है, 25-30 मेरे से हो रहे हैं ना, तो पहली बार में मैं सारे क्वेश्चन ग्रीन कर देता था। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पास जो है ना वो मॉडरेट क्वेश्चन उठाओ। मान लो आपके 30 क्वेश्चन हो गए, 20 रह गए, 20 में से आपके 8-10 क्वेश्चन और हो जाएंगे। लास्ट के जो हार्ड क्वेश्चन है ना वो आपको लास्ट में लेने हैं, या फिर आप पूरा पेपर करने के बाद एक बार चेक कर लो कि यार कौन कौन से मैंने मार्क कर रखे हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं, क्योंकि मार्क और सेव वाले तो सेव हो ही जाएंगे, सिर्फ मार्क किए हुए ना उनको आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद रेड वाले क्वेश्चन जो थे, जो आपने देख करके छोड़ दिए, उनको आप देख लेना। बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन में मत देना। 20-30 सेकंड किया, नहीं हो रहा छोड़ो यार, अगले क्वेश्चन पे जाओ। एक बार सारे क्वेश्चन विजिट करने जरूरी होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो सीबीटी मोड में कैसे आप अटेम्प्ट करें, सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर आपको कर दी हैं। तो आपको रिव्यू करना है फ्लैग क्वेश्चन को, फाइनल सबमिट आप लोग ध्यान रखें। जब आप पेपर देते, वैसे वो अपने आप ही टाइम खत्म होते सबमिट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान से उसको सबमिट कर देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें हैं। बाकी आप लोगों को मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा कि बहुत ध्यान से अपने प्रिपरेशन करनी है, अभी से मॉक टेस्ट लगाना जैसे आप चाहते हो। ये सारे के सारे बैचेस का ऑप्शन है। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। आपको मुझसे बात करनी है तो आप यहाँ पे मुझसे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड YA12 लगा करके अपना आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो कैसे एनरोलमेंट आप करेंगे, आपको गूगल पर जाना है, कैरियर्स अड्डा सर्च करना है, पहली वेबसाइट आएगी। ऑल कोर्स पर गए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी आपका स्ट्रीम है वहां जाएंगे। बैचेस अगर चाहिए तो आपको बैचेस यहाँ पे दिख जाएंगे, व्यू ऑल करोगे सारे बैचेस दिख जाएंगे। आपको बुक्स लेना है, बुक्स पे क्लिक करेंगे, उनके सारे के सारे बुक्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। मॉक टेस्ट लेना है, मॉक टेस्ट के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा इसका बैच है वो आपको बहुत ही रीजनेबल से प्राइस में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये फास्ट ट्रैक 2.0 है, इसको आप बाय नाउ करोगे, यहाँ पे 4999 दिखा रहा है, तो ये लगभग आपको 4000 के अंदर मिल जाएगा। ये लगभग आपको 4000 में मिल जाएगा। कंप्लीट डोमेन है ना, क्वांट, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सब कुछ विद ई बुक्स एंड मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कोड YA29 का यूज करके अपना यहाँ पर एनरोलमेंट करो जहां पे भी आपको लगता है। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासेस करनी है तो 10 बजे GAT के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर पढ़ा रहा हूं, तो सभी बच्चे वहां पर भी जरूर से जुड़िएगा, ठीक है। चलेगा, अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई डाउट फिर भी रह गया हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली अपना जो भी रिसोर्सेज है उससे जुड़ करके अपनी तैयारी करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।